आज के इस वीडियो में हम ल्यूकोरिया के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे वाइट डिस्चार्ज भी कहते हैं। इसी को हिंदी में सफ़ेद पड़तर कहते हैं, जो कि फ़ीमेल में बहुत ही कॉमनली पाया जाता है। और इसको लेकर फीमेल में काफ़ी क्वेरीज रहती हैं और मिसकंसेप्शन भी रहता है कि वाइट डिस्चार्ज हमेशा डिजीज़ को ही दर्शाता है, पर ऐसा नहीं है। तो आज के इस वीडियो में सब कुछ क्लियर करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये एक मिसकंसेप्शन इंपॉर्टेंट है कि बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि जितने वाइट डिस्चार्ज होते हैं वो किसी ना किसी बीमारी का लक्षण है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो वाइट डिस्चार्ज नॉर्मली होता क्यों है? उसकी पहली वजह यह है कि जो फीमेल का वजाइनल रीजन है या यूट्रस का माउथ होता है, जिसको सर्विक्स कहते हैं, वहाँ छोटे छोटे ग्लैंड्स पाए जाते हैं। उन ग्लैंड्स का काम होता है कि वहाँ से हमेशा सिक्रीशन होता रहे, और सिक्रेशन होने की वजह से वो वजाइना को मॉइस्ट रखे, ताकि मॉइस्ट होने की वजह से वहाँ इन्फेक्शन ना हो पाए। अगर सिक्रेशन नहीं होगा तो वहाँ ड्राइनेस हो जाती है, जिससे इचिंग होने लगती है और इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि वजाइनल रीजन थोड़ा मॉइस्ट रहे। दूसरा वजह ये होता है कि वजाइनल रीजन में नेचुरली कुछ अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं। अच्छे बैक्टीरियाज को नॉर्मल फ्लोरा कहते हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया वजाइना में पाया जाता है, जो कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया यानी कि इन्फेक्शन कॉज करने वाले बैक्टीरिया को मार देता है, जिससे इन्फेक्शन नहीं होती है। तो इस समय भी वाइट डिस्चार्ज होता है। तो जब भी आपको एमसी आती है तो उस समय ब्लीडिंग होती है, तो ब्लीडिंग में वाइट डिस्चार्ज नहीं होता है। पर जब ब्लीडिंग 5 से 7 दिन तक होकर ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद वाइट डिस्चार्ज होता है। तो पहले 5 दिन तक थिन डिस्चार्ज होता है, और जब आप ओव्यूलेशन की तरफ बढ़ती हैं तो ये डिस्चार्ज थिन, वाटरी और स्ट्रेची हो जाता है। तो आपको ओव्यूलेशन टाइम पर जब एग बनकर फैलोपियन ट्यूब में जाता है, उस समय वाइट डिस्चार्ज बहुत लाइटली होता है। तो इस समय आप पैंटी लाइनर का यूज़ कर सकती हैं, और ओव्यूलेशन के तुरंत बाद ये डिस्चार्ज कम हो जाता है और थिक हो जाता है, और आपको पीरियड से पहले ये डिस्चार्ज स्लाइटली इंक्रीज हो जाता है। तो ये वाइट डिस्चार्ज का पैटर्न एब्सोल्युटली नॉर्मल होता है। इससे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अब बात आती है कि एबनॉर्मल डिस्चार्ज को पता कैसे करेंगे कि ये एबनॉर्मल डिस्चार्ज है। तो एबनॉर्मल डिस्चार्ज में हमेशा बैड स्मेल आता है, और नॉर्मल डिस्चार्ज में स्मेल नहीं आता है। जेनाइटल ऑर्गन में इचिंग की कंप्लेंट होती है। आपका जो वजाइनल रीजन है वहाँ पे इचिंग होता है। लोअर एब्डोमिनल पेन होता है, लोअर बैक पेन होता है, और फीवर भी आता है। इसके अलावा भी डिस्चार्ज का जो टाइप होता है वो वाइट डिस्चार्ज की जगह पर कलर भी चेंज हो सकता है। ये सब इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। तो अब बात आती है कि एबनॉर्मल डिस्चार्ज होता क्यों है। तो सबसे कॉमन रीजन है कि इन्फेक्शन हो जाना। इन्फेक्शन की वजह यही है कि एबनॉर्मल बैक्टीरिया वहाँ ग्रो करने लग रहे हैं इन कंपैरिजन टू अच्छे बैक्टीरिया के, जिससे इन्फेक्शन हो सकती है। तो यहाँ फंगस ग्रो कर सकते हैं, प्रोटोजोआ ग्रो कर सकते हैं, जिससे एबनॉर्मल डिस्चार्ज होने लगते हैं। दूसरा रीज़न जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे कि हर्पीज इन्फेक्शन हो गया हो, या वार्स इन्फेक्शन हो गया हो, या सिफिलिस हो गए हो। ये सारे हैं एबनॉर्मल डिस्चार्ज करेंगे। तीसरे रीजन ये है कि बॉडी की इम्यूनिटी किसी भी वजह से डाउन होती है, चाहे वो किसी भी मेडिसिन यूज़ करने की वजह से हो। प्रेग्नेंट फीमेल में जैसे इम्यूनिटी डाउन होती है तो उन सब इन्फेक्शन ग्रो करने के चांसेस होते हैं। अब बात आती है कि एबनॉर्मल डिस्चार्ज को हमें प्रिवेंट करने के लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला है क्लीनिंग। जब आप वॉशरूम को जाएं तो अच्छे से धुलकर किसी भी कॉटन कपड़े से आगे से पीछे की तरफ सफ़ा कर ले, और दिन में एक बार हल्के गर्म पानी को लेकर सॉप से ज़रूर धुलें। और अपनी इम्यूनिटी को अच्छी करनी है, इससे आप विटामिन सी टैबलेट का यूज़ कर सकती हैं। और चौथा है सेक्सुअली इंटरकोर्स के बाद यूरिन पास ज़रूर करना चाहिए। और अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आप गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जाकर ज़रूर बताएं, तो उसमें जांच किया जाएगा। तो उस जांच से ही डिजीज़ की सीवियरिटी पता चलती है, जिससे कि उसी के हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाता है। आई होप गाइज कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपको नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू।